हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, मेन जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टेक्सटाइल में हम लोग सिल्क पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो सिल्क पढ़ रहे थे, जो कि आपके होम साइंस यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिल्क में हमने 2 वीडियो आप लोगों को बना के दिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, यानी कि सिल्क का इतिहास क्या है, कहाँ पे सबसे पहले सिल्क उत्पन्न हुआ, क्या किस तरह से सिल्क का उत्पादन होता है। ओके, देन हमने सेकंड वीडियो में आप लोग को सिल्क के प्रकार के बारे में बताया, जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। मूंगा सिल्क क्या है, आरंडी सिल्क क्या है, स्पेन सिल्क क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ओके, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है टेक्सटाइल के पूरा सिलेबस, यानी कि मैंने जब वीडियो शुरू किया, यानी टेक्सटाइल का नया बैच जब प्रारंभ किया था, आप लोग को बताया था कि आपको पूरे यूपी टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट की बात कर ले तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको हमने सिलेबस बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको जो है टीजीटी पीजीटी का प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ पे लाइन से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया कि इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन से लेके सिल्क के प्रकार तक देख लिया है। उसके स्टेप क्या क्या होते हैं, यानी कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और मोथ यानी कीड़ा, इन सब के बारे में हमने सब कुछ आपको बता दिया है। आज यहाँ पे मेन टॉपिक जो हमारा है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क, यानी किस तरह से सिल्क के धागे को या सिल्क के धागे से वस्त्र का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग आई होप देख लिए होंगे, हमने सारे स्टेप को यहाँ पे लिख दिया स्टेप बाय स्टेप। ये जो है यूजीसी नेट और एलडीए की बात करेंगे तो वहाँ पे अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। ओके, अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, तो स्टेप आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और अगर हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछेंगे बात करें तो उसमें सीधे बात कर लिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें होता है बेटिंग प्रोसेस, किस में की जाती है, किस रेशे पे की जाती है, किस धागे पे की जाती है, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है सॉर्टिंग। ठीक, सॉर्टिंग क्या होता है? सबसे पहला जो स्टेप होता है सॉर्टिंग ऑफ कोकून, यानी सॉर्टिंग का मतलब हो गया कि आपको छांट कर निकालना है। ठीक है, छांटना है, क्या करना है? छटाई करना है। इसमें छटाई कैसे करेंगे? छोटा रेशा कौन सा है, उच्च कोटि का रेशा कौन सा है, उसकी लंबाई के आधार पर, उसके गुण के आधार पर उसको अलग अलग, पहले कोकून को ही अलग कर लिया जाता है। कोकून को अलग कर लिया जाता है, जैसे कि कोई क्या होता है, कोई कोकून जब हम लोग किस अवस्था में रेशे को निकालते हैं, हमने आपको बताया पीपा अवस्था में निकाल लेते हैं। जब पीपा अवस्था में हम लोग कोकून को नहीं निकालते हैं, जब ये मोथ जो है आपका जो लार्वा होता है, ये 10 दिन के लिए क्या होता है, कोकून में छिप जाता है। ये हमने आपको बताया। तो जब ये 10 दिन तक अगर हम लोग रेशे को नहीं निकालते हैं, तब ये मोथ बनकर, यानी कि जो है क्या रेशम का कीड़ा बनकर बाहर निकल आता है, तो ये फट जाता है और फटने के कारण ही क्या हो जाता है, इसके रेशे जो है टूट जाते हैं। तो इस आधार पर क्या किया जाता है, रेशे को छांटकर अलग कर लिया जाता है। उसके रंग के आधार पे हो गया, जैसे कुछ जो है आपका जैसे मूंगा सिल्क होता है, पीला कलर का होता है। आपका सफ़ेद सिल्क जो आपका रियल जो हम लोग उत्पादन करके सेरिकल्चर के द्वारा रेशम प्राप्त करते हैं, वो आपका क्या हो गया, सफ़ेद कलर। तो इस तरह से उसके गुण, उसके रंग, उसकी लंबाई के आधार पे क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। किसमें? तो सॉर्टिंग ऑफ कोकून में क्या करते हैं, सॉर्टिंग ऑफ कोकून में क्या करते हैं। तो सबसे आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि इसमें छटाई करते हैं। क्या करते हैं? तो आप बताएंगे कि इसमें छटाई की जाती है कोकून की। ठीक है, किसकी? तो कोकून की छटाई करते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप जो होगा स्कोरिंग होगा। स्कोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्कोरिंग होगा। स्कोरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके,
क्या करेंगे, स्कोरिंग में क्या कर रहे हैं, तो स्कोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो जो अशुद्धियां होती हैं हमने आपको बताया कि इस पे सेरेसिन नामक क्या होता है, गोंद होता है, जो वो गोंद को हटाने वाले यानी कि जो उस पे गंदगियां होती है उसके हटाने की जो प्रोसेस होती है वही आपकी क्या होती है, आपकी क्या होती है, शुद्धिकरण कहलाती है या स्कोरिंग की विधि कहलाती है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो शुद्धिकरण किया जाता है। अब शुद्धिकरण किसका हो रहा है, तो स्कोरिंग का अर्थ क्या हो गया, शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण का मतलब हो गया जो आपके कोकून होते हैं उस पे जो अशुद्धियां होती हैं यानी कि जो अनवांटेड आपके जो गम होते हैं उसको रिमूव करने का काम यहाँ पे किया जाता है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी में वहां पे थोड़ा सा साबुन का घोल बनाते हैं, उस गर्म पानी में कोकून को डाल दिया जाता है और एक ऐसे ब्रश होता है उसी से ऐसे ऐसे करते हैं तो उसपे की जो अशुद्धियां होती हैं वो हट जाती है। पहले उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद ही क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं। देखिए ब्रश इसी समय जो ये स्कोरिंग हो रहा है इसमें अशुद्धियों को हटाया जा रहा है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या दे दिया गया, ब्रशिंग। अब जो ये अशुद्धियां हट रही हैं, ठीक है, अशुद्धियां ब्रश करना जिससे ऊपरी परत क्या होता है, हट जाता है। तो ये ब्रश करना जो हो गया आपका, ठीक है, ब्रश करना जो हो गया ब्रशिंग, ठीक। तो इसमें यही चीज है कि सबसे पहले तो कोकून को इन्होंने क्या किया कि उसके गुण और लंबाई के आधार पे उसको अलग कर लिया। देन इन्होंने क्या किया, स्कोरिंग किया यानी उसकी शुद्धिकरण के लिए हमने आपको बताया क्या किया, गर्म पानी किए, उसमें साबुन के पानी को मिलाकर कोकून को उसमें डालकर जो ब्रश होता है, अब देखिए यहाँ पे ब्रशिंग कर रहे हैं ना, तो जो ब्रश होता है उससे इस तरह से ऐसे ऐसे करते हैं तो ब्रश में जितनी अशुद्धियां, जितने जो है अनवांटेड उसमें गम होते हैं वो क्या होते हैं, उस ब्रश में चिपक कर या ब्रश के सहायता से पूरा निकल जाते हैं, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। देन जो होता है रीलिंग प्रोसेस होता है। रीलिंग जब ये ब्रशिंग हो गया तब क्या होता है, जो उसके इस तरह से एक समझ जाइए, इस तरह से एक पात्र होता है जिसमें पानी गर्म होता है, उसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से एक रॉड लगा होता है, ठीक है। उस रॉड में ऐसे ऐसे छेद्र होते हैं, तो उस छेद्र में क्या किया जाता है, जो इससे धागे निकलते हैं ऐसे ऐसे फंसा दिया जाता है। फंसाने के बाद देन यहाँ पे आपका क्या होता है, एक रोलर होता है जिसके ऊपर ये क्या करता है, ये सारे धागे जाके ऐसे ऐसे ये चलता है, इस पे लपेट जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है आपका। तो ये यहाँ पे देखिए ब्रशिंग होने के उसी समय ब्रशिंग हो रही है, ब्रशिंग होने के बाद ये क्या किया गया, इसको रीलिंग का काम किया जा रहा है, इसको रील में लपेटा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तो रीलिंग का मतलब हो गया आपका, क्या हो गया, लपेटना। ओके, लपेटना क्या हो गया, आपको रीलिंग की जा रही है। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से रीलिंग हो रही है। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दूंगी, आप लोग उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये जितने स्टेप लिखे हुए हैं बहुत इजीली समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद आपका क्या है, देखिए उसके बाद रीलिंग के बाद आपका क्या आता है, थ्रोम्बिंग आता है। क्या आता है, तो आपका थ्रोम्बिंग आता है। थ्रोम्बिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, 5 नंबर पे क्या आ रहा है, तो आपका थ्रोम्बिंग आता है। थ्रोम्बिंग में बटाई किया जाता है। अब देखिए बटाई, वैसे तो इसमें बटाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये वैसे ही लंबे होते हैं, प्राकृतिक रूप से इसमें ऐंठन होती है, लेकिन बटाई कब की जा रही है, जब हम क्या कर रहे हैं, ताने के धागे को बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब हम ताने के धागे को बनाते हैं तो ये थोड़ा से हमें, क्योंकि रेशम का जो रेशा होता है वो बहुत ही बारीक होता है, ठीक है। तो एक धागा से तो आपका क्या होगा, ताना नहीं बनेगा। ताना का मतलब होता है जो ये खड़ी रेखा होती है, ये ताना होता है। और जो इस तरह से होता है बेड़ा, इसे बाना बोला जाता है, इसी से भराई किया जाता है, इसे फीलिंग यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, इसे बेट और इसे वार्प के नाम से जानते हैं, ठीक। इसे बेट कहते हैं और ये वार्प होता है इंग्लिश में। तो ये जो ताने के धागे होते हैं, जब इसको क्या किया जाता है, जो एक लगभग एक ताना बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से 3 कोकून के रेशे को एक साथ मिला के जब रीलिंग करते हैं, उसमें थोड़ा से बटाई देने की आवश्यकता पड़ती है, तब वहीं पे आपका क्या होता है, थ्रोम्बिंग यानी कि बटाई की प्रोसेस की जाती है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
देन आपका आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग से आप लोग परिचित होंगे, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। आपने लिलन में पढ़ लिया, आपने किस में पढ़ लिया, आपने लिलन पढ़ लिया, कपास पढ़ लिया, जूट पढ़ लिया, सब में ये प्रोसेस आपने देखा है। ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग में क्या कर रहे हैं, कताई कर देते हैं। ओके, कताई करते हैं। उसके बाद आपका आता है डिगमिंग। क्या आ जाता है 7 नंबर पे, डिगमिंग प्रोसेस आता है। इसमें क्या होता है, जो डिगमिंग प्रोसेस होता है, इसमें जो बचे हुए गोंद होते हैं, क्या होते हैं, जो सिरेसिन नामक गोंद होता है, जो पानी में जिसे नर्म करके निकाला जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिगमिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया में पानी में क्या नर्म होकर ये क्या करता है, घुल जाता है, निकल जाता है। इसमें एक बात याद रखिएगा, जब आपका ये डिगमिंग प्रोसेस किसमें की जा रही है, तो आपके लिए किसमें, सिल्क में की जा रही है। और जब ये सिल्क में डिगमिंग प्रोसेस होती है, यानी गोंद को हटाया जाता है, गोंद को, इसका अर्थ क्या हो गया, गोंद को, ठीक है, गोंद को हटाना। अब जब ये गोंद हटाया जाता है, तो पता है ये जो आपके रेशम के रेशे होते हैं, ये हल्के तो होते हैं। जब इसमें हटाया जाता है तो क्या होता है, 25 से 30% इसके भार में कमी आ जाती। कितनी, तो 25 से 30% इसके भार में कमी आ जाती। ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ लिया जाता है, किस रेशे पे डिगमिंग प्रोसेस की जाती है, तो आप बताएंगे कि सिल्क के, और इस पे ये प्रोसेस करने में इसकी कितने भार में कमी आती है, तो 30 से 25% भार में कमी आ जाती है। क्या आती है, तो 30 से 25% इसके भार घट जाते हैं। देन आपका क्या होता है, 8 नंबर पे आपका ब्लीच आता है, जिसे विरंजक बोल सकते हैं आप लोग। क्या विरंजक होता है, यानी ब्लीच करना होता है। देखिए, वैसे तो ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही चमकदार, मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, लेकिन जब इसको कलरफुल बनाना होता है तब उस पर ब्लीच किया जाता है। ब्लीच प्रोसेस में क्या होता है, तो ब्लीचिंग का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को और ज़्यादा चमकदार करना। क्योंकि ये देखिए, कलरदार मैंने कपड़ा पहना है, अगर इस पर ब्लीच किया जाएगा तो इसका कलर हट जाएगा। तो आपका जैसे मूंगा सिल्क हो गया, अरंडी सिल्क हो गया, तो इन सबका कलर कैसा होता है, कुछ येलोइश कलर का होता है। तो इसको बिल्कुल सफ़ेद लाने के लिए इस पर ब्लीचिंग प्रोसेस की जाती है, ताकि इस पर अच्छे से कलर चढ़ सके। क्या हो, ताकि इस पर अच्छे से कलर चढ़े, इसलिए ब्लीचिंग की जाती है। और देखिए, ब्लीच करने के लिए इस पे जो दो ब्लीच प्रयोग किया जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो क्या होता है, तो आपका होता है हाइड्रोपराक्साइड। क्या होता है, ठीक है, परऑक्साइड। एक ये ब्लीच होता है जिसका जो है प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये दो ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, खास करके आपके किस पे, तो आपके जब रेशम के जो है रेशे पे जब ब्लीच किया जाता है तो उस पर क्या किया जाता है, तो आप बताएंगे कि उस पर जो है आपको जो है परऑक्साइड और प्लस किसका, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच का प्रयोग किया जाता है रेशम के रेशे पे। ओके, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इस पे अधिक जब ब्लीच पड़ेगा तो रेशम के रेशे जो होते हैं वो गल जाते हैं, इसीलिए मेनली इन्हीं दो एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और ये पूछा भी जाता है। देन प्रोसेस आपका ब्लीचिंग के पास आ जाता है। क्या, ब्लीचिंग के बाद आपका आता है डाइंग। ठीक, डाइंग का मतलब ही होता है क्या, तो आप सबको पता है कि डाइंग का मतलब होता है रंगाई करना। तब इसकी रंगाई होती, हमने आपको बताया कि जब हमें रेशम के कपड़े पे कलर चढ़ाना होता है तब हम ब्लीच करते हैं। तो ब्लीचिंग करने के बाद रंगाई की जाती है। जिस कलर का क्या होता है, आपको वस्त्र तैयार करना है, रेशा तैयार करना है, उस तरीके से आपका क्या होता है, रंगाई कर दी जाती है। ओके, अब देखिए, रंगाई आपका रेशे पे भी होता है, धागे पे किया जाता है, वस्त्र पे यानी कपड़े पे और वस्त्र पे, 3 अवस्था में की जाती है। जब आप लोग डाई का चैप्टर पढ़ेंगे, रंगाई का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि किन किन अवस्था में
रंगाई की जाती है। एक आपका रेशा हो जाता है, दूसरा जो वस्त्र, एक थान जो तैयार किया जा रहा है ताने बाने से उस पे, और एक ये जो वस्त्र बने बनाए होते हैं इसको कलर किया जाता है। तो 3 अवस्था होती है। तो वो तो बात की बात हुई, अभी आप लोग यहाँ पे जानिए। प्रिंटिंग मतलब आप सबको पता है क्या होता है, छपाई होती है। फिनिशिंग आप सबको पता है, परिसज्जा की जाती है। और लास्ट जो इसका प्रोसेस है वो क्या है, और वेरी इंपॉर्टेंट ये है, बार बार पूछा गया है, क्या है बेटिंग प्रोसेस। बेटिंग प्रोसेस में आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है। तो इसमें वजन बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, तो वजन को बढ़ाया जाता है, वजन बढ़ाना। ओके, तो वजन बढ़ाना जो है इस प्रोसेस में, अब देखिए हमने आपको यहाँ पे, देखिए फिर से यहाँ पे आ जाइए आप लोग 7 नंबर पे। डिगमिंग प्रोसेस जब हम लोगों ने किया था तो क्या हुआ था, गोंद को जब हटाया था तो हमारा कितना % वजन कम हुआ था, 25 से 30% वजन कम हो गया था। तो जो ये 25 से 30% वजन कम हुआ है उसी को बढ़ाने के लिए बेटिंग प्रोसेस इस पे किया जाता है। और बेटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, तो इस पे जिंक हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, जिंक हो गया, और जिंक हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इन सब के कण के द्वारा क्या करते हैं, बेटिंग प्रोसेस करते हैं, उस पे एक लेयर चढ़ाया जाता है जिससे क्या होते हैं, रेशम के कपड़े थोड़े भारी हो जाते हैं। ओके, चलिए एक बार हम आपको फिर से बताते हैं पूरे प्रोसेस को किस तरह से क्या करना है। तो हमने आपको सिर्फ क्या बताया, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क के बारे में बताया, जो कि इसके प्रोसेस में आप लोगों ने कितने पॉइंट देखे हैं, 9 हो गया, 10, 11, 12 पॉइंट को हम लोगों ने देखा है। जिसमें सबसे पहले क्या था, सॉर्टिंग ऑफ कोकून, यानी कि उसकी लंबाई, उसकी गुणवत्ता, उसकी रंग के अनुसार क्या करना, जो कोकून है उनको अलग अलग श्रेणी में रखना। देन हमने आपको बताया, क्या बताया, इस कर्विंग बताया। तो इस कर्विंग में शुद्धिकरण करने का होता है, क्या होता है, तो शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। देन हमने आपको क्या बताया, देन हमने आपको बताया है ब्रशिंग। क्या बताया, तो ब्रशिंग करना यानी ब्रश करना, उसी समय जो उस पे अनवांटेड जो है गम होते हैं उनको रिमूव करना। गम हो गया है आपका, जो भी गंदगियां होती हैं जब पानी में डाला जाता है उसी समय ब्रश से ऐसे ऐसे करके ब्रशिंग करके उसके जो मैले जो या जो अनवांटेड पदार्थ होते हैं उसको हटा दिया जाता है। देन आपका क्या होता है, थ्रोम्बिंग यानी बटाई। देखिए रीलिंग होता है लपेटना, और ये थ्रोम्बिंग जो है बटाई करना जब इस पे आवश्यकता होती है। रीलिंग के समय ही इसमें जितनी आवश्यकता, वैसे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम आवश्यकता इसमें बटाई की होती है। तो रीलिंग के प्रोसेस के समय ही इसमें बटाई कर दी जाती है जितनी इसकी आवश्यकता होती है। स्पिनिंग कताई की जाती है। उसके बाद डिगमिंग, देखिए डिगमिंग में क्या होता है, गोंद हटाना। तो जब ये रीलिंग हो रही है, वैसे तो यहाँ पे जहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है, ब्रशिंग किया जा रहा है, यहाँ पे लगभग गोंद हट जाते हैं, लेकिन इसके धागे क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। तो ये धागों को रीलिंग करना, बाकी और प्रोसेस करने के लिए इस पे से सारे गोंद नहीं हटाए जाते हैं। तो बाद में डिगमिंग प्रोसेस किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया, गर्म पानी में इसको डालकर जो बचे हुए गोंद होते हैं उनको हटा दिया जाता है। देन हमने आपको बताया ब्लीचिंग करना यानी ब्लीच करना, उस पर व्यंजक करना, जो कि किसका प्रयोग किया जा रहा है, किस ब्लीच का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकृति के ब्लीच का प्रयोग करेंगे, तो हाइड्रोपेरोक्साइड और किसका, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ब्लीच का प्रयोग रेशम के जो है रेशे पर किया जाता है। देन क्या होता है, ब्लीच के बाद आपका रंगाई यानी डाई हो जाता है, फिर प्रिंटिंग की जाती है। फिनिशिंग, देखिए फिनिशिंग में तो वैसे इससे ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ऑलरेडी ही इसमें चमक होती है, ये कोमल होते हैं, मजबूत होते हैं, इतने ज़्यादा जो है चमक इसमें होती है कि वैभवपूर्ण, इसीलिए इसे वैभव का प्रतीक भी माना जाता है, हमने आपको बताया। तो ये इतने अच्छे होते हैं, इस पर ज़्यादा फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी फिनिशिंग की आवश्यकता होती है देन इस पर फिनिशिंग की जाती है। देन लास्ट प्रोसेस जो होता है बेटिंग प्रोसेस, हमने बताया डिगमिंग करते समय आपका कितना 25 से 30% वजन कम हो जाता है। तो देखिए जो शुद्ध सिल्क होता है उस पे तो ये आपको बेटिंग प्रोसेस
क्या नहीं मिलता। वैसे तो वो जो शुद्ध सिल्क के वस्त्र होते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं, सभी के पहुंच में नहीं होते हैं, ठीक है, सभी के पहुंच में नहीं होते, बहुत ही सुंदर, बहुत कोमल और मुलायम होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब क्या ही बताएं। ठीक, तो अब सबके पहुंच में नहीं, तो इस पे क्या किया जाता है, एक कोट चढ़ाया जाता है, कोटिंग की जाती है, समझ जाइए, एक कोटिंग कर दी जाती है। किससे? जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टीन हो गया, लोहे का, किसी को जो इसके जो ऐसे बुनाई होने के बाद इसमें सटने की भी गुण बहुत अच्छे होते हैं, तो सटे तो होते हैं, लेकिन जो इसके करने के बाद इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। तो थोड़ा से आप लोगों ने अगर शुद्ध सिल्क या सिल्क के वस्त्र को देखा होगा तो धुलने के बाद थोड़ा से वो टाइट टाइट सा हो जाता है, ठीक। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है, इस पे क्या कर रहे हैं, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसके वजन बढ़ जाते हैं, तो इसकी कीमत भी थोड़े कम हो जाते हैं। आप लोग सिल्क के वस्त्र लेंगे, उस पर लेबल लगा रहता है, सीधे लिखा रहता है बेटिंग प्रोसेस, इस पे बेटिंग प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं कि उस पर बेटिंग प्रोसेस हुआ है कि नहीं। कोई भी टैग, जो यहाँ पे टैग लगे रहते हैं सिल्क के कपड़े में, या सभी कपड़े में लगे रहते हैं, उसके जो जितने भी वो होते हैं उसके बारे में लिखे होते हैं। तो इस तरह से इस पे बेटिंग प्रोसेस कर दिया जाता है। ये आपके पूरे क्या है, तो ये सिल्क के मेनी क्या है, जो है सिल्क बनने का जो एक प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है, वो आपको पूरा दिया गया है। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये कई बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जो है वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिल्क की विशेषता पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिकल हो या केमिस्ट्री हो, दोनों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, विशेषता पढ़ने वाले हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।